जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी होम में। आज की वीडियो में हम आज की वीडियो में दोस्तों इकोनॉमिक्स का हम लोग ऐसा एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में ही आता है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। दोस्तों यहां से कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों सबसे पहले बना था योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा दोस्तों नीतियां बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए नीतियां बनाई जाती थी। दोस्तों इसे प्राप्त करना होता था। तो हम लोग दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं, योजना आयोग से शुरू करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके योजना आयोग के हेड कौन होते हैं दोस्तों? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रेजेंट में रहेंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे उस समय। प्रथम अध्यक्ष तब कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के समय पे पंचवर्षीय योजना बनी थी। अंतिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जब आए उसके बाद इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। तो इसके लास्ट अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। इस तरह आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके पहले उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुंटेक सिंह अहलूवालिया। अब दोस्तों अब इसके बाद योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। अब नीति आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों? ये होती है जनवरी 2015 को। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और मैंने दोस्तों बताया आपको इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, हेड कौन हो गए? जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो मतलब नरेंद्र मोदी जी या इसके हेड हो जाएंगे। दोस्तों अब नीतियां बन जाती हैं तो इनको दोस्तों आखिरी अनुमति कौन देता है? इसके लिए दोस्तों बनाया गया राष्ट्र विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब होती दोस्तों? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है। इसके भी हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या होता है? नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अंतिम अनुमति देना। दोस्तों कोई भी योजना बनेगी उसे अंतिम अनुमति कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। वो तब लागू हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपना कुछ पॉइंट देख लिए। अब इसके बाद हम लोग योजनाओं को देखते हैं। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी। इसका मॉडल क्या था दोस्तों? हैरोल्ड डोमर मॉडल था इसका। उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि से संबंधित था, कृषि को बढ़ावा देना। अब विकास दर क्या रखी गई थी दोस्तों? 2.1। और प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6। ये दोस्तों काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ही दोस्तों ये सफल रही थी। इतना याद रखना, ये दोस्तों सफल रही थी। इसमें दोस्तों 3 सिंचाई परियोजना चलाई गई थी, जो कि इसका दोस्तों उद्देश्य था कृषि से संबंधित। इसीलिए यहाँ पे 3 सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया था। पहला भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दूसरा दामोदर घाटी परियोजना, तीसरा हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों ये 3 सिंचाई परियोजना चलाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है दोस्तों। इन तीनों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इतना याद रखना दोस्तों, अक्सर पेपर में आ जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1952 को। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेना। 1955 को इंटीग्रल
कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में स्थापित है, इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में ही 5 आईआईटी की स्थापना होती है। इतना याद रखना दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना से इससे बाहर नहीं जाएगा। पंचवर्षीय योजना देख लेते दोस्तों। अगली पंचवर्षीय योजना क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये चली थी 1956 से 61 तक। उद्देश्य क्या था? उद्योग एवं खनिज विकास, उद्योग एवं खनिजों का विकास। मॉडल क्या था दोस्तों? पीसी महालनोबिस, इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस। विकास दर कितनी रखी गई थी? 4.5। प्राप्त कितना हुआ था? 4.2 लगभग दोस्तों। लगभग दोस्तों सफल रही थी ये। सफल रही थी। इस पर दोस्तों 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। कौन कौन सा? भिलाई लौह इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना होती है रूस के सहयोग से। दूसरा क्या है? दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में बनाया गया, किसके मदद से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना उड़ीसा में बनाया गया, किसके मदद से? जर्मनी के सहयोग से। इतना दोस्तों याद रखना। ये दोस्तों नोट में कुछ है, इसे भी याद रखना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब बना था? 1956 में। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। इतना दोस्तों याद रखना, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। अगली वाली दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ था? कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। मॉडल क्या था दोस्तों? सुखमय चक्रवर्ती या फिर जैन संडी। उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा देना। पहले में क्या था? कृषि से संबंधित, दूसरे में उद्योग से संबंधित, दोनों को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया था दोस्तों। इसका विकास दर क्या रखा गया था? 5.6 रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ था? 2.8। ये दोस्तों विफल थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। 1964 में बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया जो झारखंड में यूएसएसआर के माध्यम से सहयोग से झारखंड में खोला गया दोस्तों, यूएसएसआर के सहयोग से। 1 जुलाई 1964 को ही आईडीबीआई की स्थापना होती है। एफसीआई और सीएसीपी की स्थापना 1965 में होती है दोस्तों। और सीएसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इतना दोस्तों याद रखना। यह दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों रही थी? इसका कारण था दोस्तों 1962 में इंडिया और चाइना वार हो जाता है। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वार हो जाता है। 1965 और 66 में दोस्तों भारत में अकाल पड़ जाता है। इसकी वजह से दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली वाली पंचवर्षीय योजना दोस्तों, जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, इसके बाद दोस्तों वार्षिक पंचवर्षीय योजना लाई गई। तो दोस्तों योजना अवकाश कब आया? 1966 से 69 तक वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इसे दोस्तों 1966 से 67 में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इतना दोस्तों याद रखना। इसके बाद दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चालू हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1969 से 74 तक चालू हो गई। मॉडल क्या था? डीआर गाडगिल। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। और 1971 में पाकिस्तान और भारत युद्ध होता है दोस्तों। 1969 में इसरो की स्थापना होती है।
और 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हो जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलैंग। अगली वाली पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? 1974 से 78 तक चली थी। यह 4 साल में बंद हो गई थी। मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसे याद रखना, क्योंकि यहाँ ये दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 1975 में आरआरबी की स्थापना होती है। नारा क्या था पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में नारा क्या दिया गया? गरीबी हटाओ। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इतना याद रखना। इसके बाद अनवरत योजना आ जाती है, रूलिंग प्लानिंग। 1978 से 80 तक। मॉडल क्या था? गुन्नार मॉडल। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार इसे समाप्त कर देती है। इसके बाद दोस्तों अगली पंचवर्षीय योजना आ जाती है, छठी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक थी? 1980 से 85 तक थी। उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। किस समिति के आधार पर? शिवरामन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में इतने ही पॉइंट याद रखना, यहां से बाहर नहीं जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी। उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। नारा क्या था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता। 1986 में स्पीड कोस्ट की स्थापना होती है। और 1987 में ट्राइफेड की स्थापना होती है 1987 में। इतना पॉइंट याद रखना, या इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगली वाली पंचवर्षीय योजना कर लेते हैं। तो योजना अवकाश आ गया था। योजना अवकाश आया 1990 से 92 तक योजना अवकाश आया। प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। 1951 में एलपीजी आया था। 1991 में एलपीजी कब लागू हुआ? 1991 में। कब से कब तक योजना अवकाश जब हुआ था? 1990 में। 1990 से 92 तक जब योजना अवकाश हुआ तो उसी में लागू हुआ था क्या? एलपीजी। ठीक है। अगली वाली पंचवर्षीय योजना कर लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। उद्देश्य क्या? मानव संसाधन विकास करना। इसमें दोस्तों मध्याह्न का भोजन का कार्यक्रम चालू किया गया था। मध्याह्न का मतलब दोपहर का भोजन का कार्यक्रम चालू किया गया था। दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चालू किया गया था। इसमें 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चालू किया गया था 1993 में। 1993 में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। इतना याद रखना। अगली वाली पंचवर्षीय योजना कर लेते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चली थी। ये दोस्तों योजनाओं को याद रखना, क्योंकि योजना ही दोस्तों आ जाती है कभी कभी पेपर में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू हुई थी? 1998 में। 1999 फिर कारगिल वार हो जाता दोस्तों। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। और 2000 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चालू हो जाती है।
तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इससे ज़्यादा कोई पॉइंट मत याद रखना दोस्तों, इतना बहुत है, इतने इससे ज़्यादा मत याद रखना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। 2005 में नरेगा एक्ट आया और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा नरेगा एक्ट कब आया था? तो आपसे दोस्तों पूछा जाएगा नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। और दोस्तों इसका नाम कन्वर्ट करके मनरेगा कब रख दिया गया? 2009 में। इतना दोस्तों याद रखना। अगली वाली पंचवर्षीय योजना करते हैं। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। उद्देश्य क्या था? इन 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का बस आप इनके उद्देश्य याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 11वीं 12वीं से वैसे भी दोस्तों कोई क्वेश्चन आता नहीं है। उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। इसी 12वीं पंचवर्षीय के 2-3 साल बाद दोस्तों 2015 में नीति आयोग बन गया। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बन गया था 2015 में। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।